दिल के अरमां में बह गए हम विराट बनते बनते घंटे के किंग बन गए दिल के अरमां गटर की नालियों में बह गए। सीए वाला बोबजी, घंटे वाला बोबजी, छनकने वाला बोबजी, ये मेरे घंटे का किंग, ये जिम्बू, ये वेस्ट इंडीज के आगे फिर अपनी शलवार उतरवा के आ चुका है। ये घंटे के किंग को वेस्ट इंडीज समझता हूँ कि कोई ऐसा बैटर नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकें कि जो स्पिन ट्रैक पर खड़े हो सके, 5-10 ओवर भी खड़ा हो सके। तो ये बाबर आजम रिटायर हो रहा है भाई, बाबर आजम रिटायर हो रहा है। बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं आपको जराये से। पीसीबी के ऑफिशियल जराये ये कह रहे हैं कि बाबर आजम इज ऑफिशियली रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बड़ी खबर, और इससे ज्यादा खुशी की खबर हो ही नहीं सकती है। क्योंकि खुद सोचे, पाकिस्तान की मुसीबत, पाकिस्तान की लानत, पाकिस्तान की जलालत, सबसे बड़े सुपरस्टार जिसको लोग कहते हैं वो है बाबर आजम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जलालत बाबर आजम इस टाइम के ऊपर टेस्ट क्रिकेट से ऑफिशियल रिटायरमेंट होने वाले हैं, ऑफिशियल रिटायरमेंट लेने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान की सरजमीन पे पाकिस्तान को हराया है। हमने आपको बोला था ना, क्या बोला? गेस व्हाट? इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। और यार, कसूर आपका नहीं है, कसूर हम सबका है, ये सारी अवाम का है कि शायद आप लोगों से वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके आप काबिल और लायक ही नहीं हैं। शर्म से डूब मरने का मकाम है जैसी पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई है भाई। हम हमेशा ये कहते रहेंगे, और काश कभी शर्म खाएं, हम शर्म से डूब मरें। हम वर्ल्ड कप में यूएसए से हारे, हम नीदरलैंड से हारे। हम कौन सी ऐसी टीम है हम जिससे नहीं हारते भाई। आज आप नीदरलैंड को भी टेस्ट का स्टेटस दे दो, वो भी आपको हरा के चली जाएगी भाई। 120 रन की बड़ी शिकस्त यार, ये इस विकेट पे इतनी बड़ी शिकस्त का मतलब है कि आप कोई 200-300 रन से हार रहे हो यार। फटीचर मुकम्मल फटीचर मेरे पास जो ना यकीन कर इन्हें सारा टपा छड़ा। टीम की डार है ना 133 स्कोर ऑल टीम आउट हो रही है टेस्ट से, वो भी अपना होम ग्राउंड है। वो जो जाल हमने उनके लिए बिछाया था, उस जाल में हम खुद फंसे। अगर ये जाल हमने आगे लेके जाने कि हमें बाहर मुल्क को, अगर हम वेस्ट इंडीज को नहीं फंसा सकते तो हम और टीम को कैसे फंसाएंगे? श्रीलंका के पास तो इससे भी बड़े स्पिनर और आगे श्रीलंका आ रहे। श्रीलंका तो हो सकते हैं हमारा 50-100 रन के अंदर बेइज्जती ना हो जाए कि कोई 50-100 के अंदर हमारा ऑल टीम आउट कर दे। अब वेस्ट इंडीज से हार गया, ठीक है। वेस्ट इंडीज इससे बड़ी शर्म ना डंडा को साइड देना है, ये सही काम नहीं करते। ये कैप्टन को गोली मार देनी चाहिए। ये कैप्टन है, ये छापोर है। वेस्ट इंडीज ने 1990 के बाद, ओए होए 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 होए, 92 में तो आप वर्ल्ड कप जीते थे। आप में से तो कहीं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए होंगे। हाँ, बल्कि आपके तो मम्मी पापा की शादियां तक नहीं हुई होंगी बे, पैदा तो दूर की बात है। 1990 में लास्ट वेस्ट इंडीज पाकिस्तान जीता था। 34 ईयर्स के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हराया है। ये वो क्रिकेट टीम है जिस क्रिकेट टीम ने आपको हराया है ना, इसमें सिर्फ एक इनका कप्तान ब्रैथवेट ऐसा बैट्समैन है जिसकी 30+ की बैटिंग एवरेज है, 31-32 की। इनकी बाकी जितनी बैटिंग लाइनअप है जो इस सीरीज में आई हुई है, हर एक के स्टैट्स जाकर उठाकर देख लो। किसी की 20 एवरेज होगी, किसी की 21, किसी की 25, किसी की 28, किसी की 29। बाकी कोई है ही नहीं जिसकी बैटिंग एवरेज 30 में हो। क्रिकेट फैंस आज बहुत गुस्से में होंगे कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की बी टीम से हार गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जब आप किसी दूसरे को एक जाल में फंसाने के लिए एक जाल बुनते हैं तो बाज़-औक़ात आप खुद उस जाल का शिकार हो जाते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं। उस जाल से निकलने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप वो सब कुछ करने में नाकाम हो जाते हैं और यूं दूसरों के लिए खोदे हुए गड्ढे में पाकिस्तान इस मैच में खुद इंस्पिरेशन है। जिस क्रिकेट में ना कोई
ग्रिट है, बस यहाँ इंडिविजुअल ग्लोरी है। अब इंडिविजुअल ग्लोरी कर करके एक सिंपल सी मिसाल बाबर आजम ही की है कि इतना इंडिविजुअल ग्लोरी के चने के झाड़ पे चढ़ाया कि आज बाबर आजम की रेलेवेंस सिर्फ प्रॉमिस और पोटेंशियल के ऊपर है, हकीकी मायनों पे ना उनके पास दिखाने को रन्स है, ना उनके पास दिखाने को कोई परफॉर्मेंसेस है, ना उनके पास दिखाने को कोई जीते हुए मैच है। मतलब सितम जरीफी ये है कि अगर मैं शान मसूद, जो कि इस WTC साइकिल के पाकिस्तान के दूसरे कप्तान थे, क्योंकि 2 WTC साइकिल बाबर आजम ने निकाले, 1 WTC साइकिल शान मसूद ने निकाला। अगर मैं इसी करंट WTC साइकिल की बात करूं, शान मसूद भी एक डिसअपॉइंटमेंट रहा एज अ कैप्टन, एज अ बैटर। अगर मैं शान मसूद का नंबर देखूं तो उससे भी कोई 300-400 रन्स बाबर आजम के कम है। तो ये हकीकत इस पॉइंट पे आके खड़ी हो चुकी है कि यार सिर्फ उम्मीद आप सऊद शकील या मोहम्मद रिजवान से लगा के बैठ सकते थे, क्योंकि अगर आज की मैं इनिंग्स निकाल दूं, पिछली 3 इनिंग्स देखूं तो वही अथॉरिटेटिव बल्लेबाजों की तरह खेल रहे थे। लेकिन उनके अलावा नोबडी हैज दैट गट्स इन हिम कि भाई आप अगेंस्ट दी ऑल ऑड्स आप खड़े हो जाओ और आप मुकाबला कर लो। लॉन्ग गॉन आर दो डेज के हमारे पास से कोई आएगा और वो एक सेवियर बन के एक इनिंग्स इस तरह की खेलेगा कि वो पाकिस्तान को टर्मोइल से निकालेगा। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल बन चुकी है अब पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि दिस इज हैपनिंग गेम आफ्टर गेम, गेम आफ्टर गेम। आप कभी जीतते भी हो तो कोई ना कोई आपको हैंडीकैप होगा तो आप जीतेंगे, वरना आपकी जो टेस्ट क्रिकेट कह लो या T20 क्रिकेट कह लो या ODI कह लो, हकीकी मायनों में पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ सोशल मीडिया पे रह चुकी है। दैट्स अबाउट इट। और सोशल मीडिया पे भी वो लोग जो वो इलॉन मस्क को $8 देते हैं महीने के, तो $8 को उन्होंने $80 में कन्वर्ट करना होता है। अरू बरू की बातें, इधर उधर की छोड़ियां, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये स्टार वो स्टार। कल मैं एक थ्रेड देख रहा था, यही बाबर आजम का कल से वो सेवियर कैंपेन शुरू हो चुकी है ना, बचाना है, चैंपियंस ट्रॉफी आना है, ब्रांड वैल्यू को इंटैक्ट रखना है। सो कल से वो बात स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब हर किसी को पता चल गया है कि टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें बाबर आजम की तो उनकी रेलेवेंस कहीं भी नहीं है करंट पॉइंट ऑफ टाइम में। सो एक भाई है, उन्होंने वो एक थ्रेड लिखा कि बाबर आजम को लोग कहते हैं कि ये एक फेल्ड टेस्ट क्रिकेटर है, ये देखें पूरे कोई 9 साल के करियर में से वो भाई साहब कोई 8 इनिंग्स निकाल के लेकर आए। मतलब 9 साल के करियर में 8 इनिंग्स है आपके पास सिर्फ दिखाने को, ज्यादा से ज्यादा 10 इनिंग्स होगी, चलो बहुत तीर मार लिया 15 इनिंग्स होगी। जिस भाई ने कोई 100 से ऊपर की टेस्ट इनिंग्स खेली हुई है, अगर उसके पास दिखाने को सिर्फ 15 इनिंग्स है, वो भी तोड़ मड़ोड़ के 2015 में ये किया था, 2018 में ये किया था, 19 में ये किया था, 20 में ये किया था, भाई 22, 23 और 24 में क्या किया था वो हमें बताएं। वो किसी पास दिखाने को नहीं है। मतलब आज सब कुछ करके जब रिजवान और सऊद पे कहानी आई, अबे भाई तुम लोग भी देखो, तुम लोग अथॉरिटी के साथ खेल रहे हो, तुम लोग भी ऐसे शेल में चलेगा, भाई एक अच्छा बॉल पड़ेगा और वहां तुम्हारा विकेट निकल के चला जाएगा और तुम शक्ल देखते रह जाओगे, और इवेंचुअली वही हुआ फिर एक दफा फिर। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ एक रोना गाना नहीं है। ये तो चैंपियंस ट्रॉफी आ गया, ग्राउंड के ऊपर सब हो गए, सबने वो नेशनलिज्म का पजामा पहन लिया, सो हर चीज भूल गए आप। क्योंकि अगर मैं यहाँ इंडिविजुअल्स को देखूं, क्या करियर तो प्राइम पे स्टार्ट करते हैं इस इमेज के साथ दैट दे आर द वन ऑफ द बेस्ट, बट दे विल नॉट गो एनीवेयर, दे विल ओनली टच द वर्ल्ड क्लास ग्लोरी। लेकिन अगर आप वक्त के साथ देखो, व्हेन यू ट्राई टू एडजस्ट अराउंड द number around the time of the around the number of the time that you are spending as a professional cricketer for Pakistan, आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे, आप इवॉल्व नहीं कर रहे, आप अपनी जगह पे जिस स्टैंडर्ड्स को आप अपने लिए ही मेंटेन करते हैं, जो सेट करते हैं आप। जनाब, किसने ये सोचा था कि पहला मैच बुरे तरीके से वन साइडेडली हारने के बाद वेस्ट इंडीज की कंपैरेटिवली यंग टीम इस दूसरे टेस्ट मैच में इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी? मेरे ख्याल में कोई ये नहीं सोच रहा था। इवन पाकिस्तान की टीम भी ये नहीं सोच रही कि भाई वेस्ट इंडीज ऐसे कमबैक करेगा। उनको पता था कि ये सीरीज जो है बस जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, और इस सीरीज में पाकिस्तान जिस तरह से पहला टेस्ट मैच जीता, दूसरा टेस्ट मैच भी पाकिस्तान 2.5-3 दिन में जीत जाएगा, और उसके बाद फिर हम वापस अपने अपने घरों में खुशी के साथ जाएंगे, और इस WTC का जो साइकिल का लास्ट टेस्ट मैच है वो जीत कर हम वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि देखें ये है अपने घर पे क्रिकेट खेलना। लेकिन सर इसमें ट्विस्ट आया, और इवन मैं आपको बताऊं कि जब नोमान अली ने हैट्रिक की थी
तो क्या क्लियरली मुझे बताइएगा कि आप में से किसी ने उस वक्त ये सोचा था कि वेस्ट इंडीज की टीम उस हैट्रिक के बाद इस तरह से जबरदस्त तरीके से कमबैक करेगी और ये मैच जीत जाएगी और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो जाएगा? ये है सर टेस्ट क्रिकेट। सोचा किसी ने नहीं था, लेकिन हो गया। ये है वो टेस्ट क्रिकेट जिसके लिए हम कहते हैं कि टेस्ट इज द बेस्ट क्रिकेट, क्योंकि ये टेस्ट लेती है आपके बॉलर्स का, आपके बल्लेबाजों का, आपकी पेशेंस का, आपके कैरेक्टर का और आपके टेम्परामेंट का, आपकी कप्तानी का। जी हां, बड़ा सवाल है कप्तानी के ऊपर भी, लेकिन क्रेडिट गोज टू वेस्ट इंडीज जिन्होंने 34 साल बाद 34 years, आफ्टर 34 years उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान में किसी टेस्ट मैच में शिकस्त दी है। लास्ट टाइम उन्होंने 1990 में उन्होंने पाकिस्तान को फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में हराया था और उस वक्त मैं आई थिंक सो 9th क्लास में पढ़ता था। तो इससे अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा ये पाकिस्तान के लिए झटका है और वेस्ट इंडीज के लिए ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और वो भी उनकी यंग टीम। लेकिन एक मैं बात आपको बताऊं कि ये वही यंग टीम है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अभी जो है वो वक्त ज्यादा नहीं गुजरा जब ये ऑस्ट्रेलिया में गए और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी और वहां पर भी सीरीज को ड्रॉ किया। तो ये जो यंग टीम है कंपैरेटिवली, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, तजुर्बे के हिसाब से, वैसे एज तो इतनी यंग नहीं है सभी प्लेयर्स की, खास तौर पे अगर हम वेरिकन की बात करें तो वो इतने यंग नहीं है, 32 है, लेकिन ये इन्होंने कारनामा वहां भी सरंजाम दिया था। और याद होगा आपको सिंक्लेयर जो है उसने वहां पर पहली बार वो जो जिम्नास्टिक का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी बड़ी ही मशहूर किस्म की सेलिब्रेशन की थी, वो यहां भी उस टीम ने आपको रगड़ के रख दिया। आपको यकीन नहीं आएगा कि यार किसी की 35 बैटिंग एवरेज नहीं है। वेस्ट इंडीज की टीम में एक बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसकी 35 की बैटिंग एवरेज हो। वो आपके अगेंस्ट 250 बनाकर मैच आपके हाथ से ले गए। इंटेंट, उनकी इंटेंट थी। आप सिर्फ 2 बंदों के ऊपर रिलाई करके बैठे होते हैं कि वो आपके लिए कुछ कर दें, और प्लस बी दैट इंग्लैंड, बी दैट साउथ अफ्रीका, बी दैट वेस्ट इंडीज, ये 3 सीरीज ऊपर तले आपके मुंह पर इस तरह से चपेट हैं कि आपको पता चल गया है कि यार आपसे टेल नहीं आउट होती। आपका कप्तान जो है ना वो उसकी सारी की सारी कप्तानी वो शुरू में ही वो लगा देता है, सारी की सारी। वो आगे के लिए नहीं सोचता कि भैया अगर कहीं टेल शेल कहीं टिक गई तो फिर मैंने क्या करना है। टेल आपसे आउट ही नहीं होती, टेल ही आपके अगेंस्ट इंपॉर्टेंट रन्स बना जाती है। 100 रन्स बनाकर गए हैं ना दोनों दफ़ा, दोनों इनिंग्स में 100 रन्स। वो 200 रन जो है वो आपको ले डूबे हैं, 120 रन से आप हारे हैं। और ये जो 120 का आंकड़ा है ना, ये आपके लिए जिसे कहते हैं कि अब मैं क्या कहूँ, 120 याद पड़ रहा है। अभी वर्ल्ड T20 में भी 120 ही था। हम संडे करते रह गए, हमारे नसीबों में ऊपर वाले ने 120 चिपका दिया। बैलेंस रखो दोनों के बीच में। टेक्निकली तो दोनों के जो काफ़ी कुछ क्रिकेट फैंस हैं वो इधर से बिल्कुल ही, हमारे 2 स्पिनर्स थे, उनका एक जोमल वर्कन, 4 इनिंग्स 85 रन 42.5 की बैटिंग एवरेज विद द बैट। कैन यू बिलीव इट? 4 इनिंग्स 85 रन 42.5 की बैटिंग एवरेज, 4 इनिंग्स 19 विकेट 9 की बैटिंग बॉलिंग एवरेज। ये बंदा आपको खा गया सर विद द बैट विद द बॉल। और बंदे के टोटल मेरा ख्याल है कोई 20 टेस्ट मैचेस नहीं है। वेरिकन का कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा नहीं है 50 टेस्ट मैच खेल चुका है वेस्ट इंडीज के लिए, 100 टेस्ट मैच खेल चुका है, नहीं। इसके 20-25 टेस्ट मैचेस नहीं है, आई एम टेलिंग यू। लेकिन आप चेक करें कि 4 इनिंग्स में 85 रन क्रूशल बनाए 42.5 की बैटिंग एवरेज के साथ, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ। देखा ना यार, बाहर जाके मैच जिता के टेस्ट है, बिल्कुल सब आउट हो जाए, 4 आउट हो जाते हैं। वो खड़ा रहा जिन्हें स्कोर है ना 233 मिस हो गया, वो हसन शफीक होंदा सी, इजियो ते आराम ना कर लेंदे सी। तो बाबर आजम ने क्या किया, रिजवान ने क्या किया, सऊद शकील ने क्या किया, अगर सलमान ने क्या किया, उनके ऊपर भी तो क्रिटिसाइज करना चाहिए। भाई कप्तान तो खड़ा होना चाहिए ना। कप्तान को पता नहीं भाई मैं खड़ा होना है पिच ते, मेरी तो जिम्मेदारी है।
बाबर आजम तो मशवरे ले रहा है, कप्तानी कौन कर रहा है? शान मसूद मशवरे रिजवान दे रहा है, बाबर आजम दे रहा है। भाई इधर फील्डर लाओ, इधर लगाओ, ये कप्तान लोडेड है। कैप्टन हमारा डिसाइड हो ही नहीं रहे, ठीक है। कभी 20 मैच उसको खिला देते, कभी 10 मैच उसको खिला देते, कभी उसको खिला देते। शान मसूद कैप्टन किस चीज़, मुझे समझ नहीं आ रही। आप वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से हार गए, इनका रिकॉर्ड उठा के देख लें। शान मसूद साहब का पता नहीं 12 मैचेस खेले हैं लास्ट, ठीक है, उनमें से 9 हार गए हैं, ठीक है। इससे अच्छा तो यार मैं कह रहा हूँ कि इनको ना इधर लेकर आए मार्केट में, इन्होंने झाड़ू पोछा मुड़वाओ इन्हों को, और इन्हों को कोई काम नहीं है, ठीक है। इस तो की कह सकना यार, वेस्ट इंडीज परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही, रिजवान की भी नहीं हो रही है, साउश की भी नहीं हो रही, आगा सलमान भी नहीं आज चल पाया। यार जो आकिब जुवैद पीछे बना के गया था कि भाई हम कोई भी टीम को यहाँ पे फंसा लेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ तो ठीक है हमने उनको फंसा लिया था। मैं वही हंस रहा हूँ कि यार उनके पास तो स्पिनर भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये हमारी क्रिकेट का हाल देखे कि उनके पास स्पिनर नहीं है, फिर भी हम 133 पे ऑल टीम आउट हुई है ना, 133 पे ऑल टीम आउट हुई है, ठीक है। मैं रात को देख रहा 74 पे जब इनिंग खत्म हुई थी, 74 पे 4 आउट थे। मैंने कहा चलो बाबर खड़ा हुआ और साथ उसके शान मसूद था, खड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। सुबह उठ के देखा तो मैं अब क्या कहूँ, अब दिल का रहे इनको गालियां निकालूं। 133 पे सारे ऑल टीम आउट हो गए। कल से पता चल जाता, जब हमारा 5 विकेट आउट था ना, तो हमें डाउट था कि कल तो पिच इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इस वजह से सुबह सुबह जब सुरेश शकील ने 3-4 बॉल पेस किया ना, उससे पता चल रहा था कि यार पिच बहुत स्विंग कर रहा है बाहर। लेकिन जो शकील जल्दी आउट हुआ तो फिर उम्मीद जो है ना सिर्फ रिजवान का रह गया था कि रिजवान यार सलमान कुछ करेंगे। लेकिन जिस तरीके से रिजवान आके गेंद के ऊपर जो मतलब ग्रिप लेके आता है कि मैं उसको सही तरह हैंडल करूँ, वो तरीकाकार उस तरह का स्टॉप करने का कोई डिफरेंट है उनका। वो स्लीप शॉट सिर्फ वही जो क्या कप्तान जो हमारा पिछला कप्तान था सरफराज अहमद जो स्लीप करते हैं वही स्लीप सिर्फ रन बना सकते, बकाया कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था कि वो आके खड़ा हो जाए। और स्टॉप जो उनके गेंद स्टॉप करने का तरीका है ना, जिस तरह लोग स्टॉप कर रहे हैं वही गलत था। कोई ऐसे बैट्समैन पाकिस्तान के अंदर नहीं है कि कम से कम कोई बॉल के साथ तो खेले आधा घंटा, 15-20 मिनट में इसमें कोई भी प्लेयर खड़ा होता तो ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है ना, जो आकिब जुवैद ने बनाया था स्पिन ट्रैक बनाया था वेस्ट इंडीज के लिए, उसमें हम खुद फंस गए हैं। हमारे पास कोई, आप मुझे ये बताओ कि कोई टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर है कि जो टेस्ट स्विंग को खेल सके? सिर्फ ये एक बंदा है जिस पे हमारा उम्मीद है, सुरेश शकील का, कि उसको स्विंग ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। उसको इतनी परेशानी आती है, ये पिच हमें तब स्विंग अच्छा लगेगा हमारे पास कोई बैट्समैन तो मौजूद हो ना। बाबर आजम है हमारे पास, बाबर आजम है, लेकिन आजकल आप फॉर्म देख लेना उसका क्या फॉर्म चल रहा है। पूरी टेस्ट में उसका स्कोर देख लो, 50 तक भी नहीं है पूरी 4 इनिंगों में। तो फिर हमारी टीम के हाँ तब बना देना हमारे पास पेस्ट अच्छा है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, हम बनाते हैं, देखो स्विंग पिच बनाते हैं ना, स्विंग पिच हमें तब सूट करेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन हो कि वो आपके बड़े मेन प्लेयर हैं भाई, आपके पास साजिद और नमान है, उसके बावजूद आपको वेस्टइंडीज ने इतना टारगेट दे दिया। आपके पास बाबर, शान मसूद, सऊद शकील, रिजवान, सलमान लियाहा, कमरान होलाम जो कि सस्ता स्टीव स्मिथ बनने की कोशिश करता रहता है, भाई कोई भी नहीं चेस कर पाया। कसम से अफसोस से भी कोई बड़ा चीज हो ना, दिल तो मेरा ऐसा फट रहा है कि बंदा इनको क्या क्या सुनाए। और दे डिजर्व टू अब्यूज, भाई इनको बंदा क्रिटिसाइज करे गुस्से से, क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी किसी काबिल भी नहीं है। भाई ये कहते हैं ये स्पिन विकेट तो हमारे लिए भी नहीं है, और भाई तुम लोग स्पिन पे नहीं खेल सकते, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में बाउंस तुम लोग नहीं खेल सकते, तुम लोग क्या खेल सकते हो? तुम लोग क्या खेल सकते हो फिर बताओ हमें ना। वो बाबर आजम यार खुद भी नहीं शर्म आ रही यार कि मैं छोड़ दूं यार, वो इंटेंसिटी नहीं है, वो भूख ही नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे देखो, आपको उतरे हुए नहीं लगेंगे, क्योंकि वो कहते नहीं हुए जी ठीक है, मतलब उनको भूख ही नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई मसला ही नहीं आ रहा। आज पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल एंड हो रहे 9वें नंबर पे है। शान मसूद को शर्म क्यों नहीं आ रही कि वो इस्तीफा दे भाई, कि पाकिस्तान रिच क्रिकेटिंग हिस्ट्री वाला 9वें नंबर पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, मैं शर्म खाऊं यार, मैं कप्तान हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं खुद इस्तीफा दूं यार अपनी कप्तानी से। वो नहीं दे रहा, वो खुद रियलाइज करेगा भाई मैं ब्रेक लेके जाके मैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं, नहीं करेगा। बाबर आजम खुद सेल्फ एनालिसिस करे कि भाई मुझसे क्या हो रहा है, नहीं करेगा। भाई इन लोगों में भूख ही नहीं है, ये लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं पाकिस्तान को हरा के ना, कसम से अफसोस होता है। अब भाई यही टीम थी ना, पहला टेस्ट भी तो जीती थी ना, आपने उससे इंप्रूव करना था, आपने अच्छा करना था, आपने वेस्टइंडीज को वेस्टइंडीज की तरह हराना था। भाई आपको वेरेकन, मोती, ये लोग आपसे नहीं खेले जाते,
कल को इन विकेटों पे सेंटनर, एजाज पटेल और बड़े बड़े महराज, कैशव महराज, जिस स्पिनर्स आ गए, आप उनको क्या खेलोगे भाई? आप तो इनको नहीं खेलने जा रहा ना। आप वो श्रीलंका वाले स्पिनर्स आ गए जो जसूरिया हैं, वो कमंडू मेंडस हैं, आप उनको क्या खेलोगे भाई? जब आपसे ये वाले स्पिनर्स नहीं खेलेंगे भाई, अफसोस का मकाम है, कसम से बहुत बड़ा रीथिंक करने का है। बट 9 महीने बाद हमारा अगला टेस्ट मैच है, हम तब तक सब भूल जाएंगे। कल परसों से चैंपियन ट्रॉफी के लश्कारे, यही रियलिटी है। तो इन द एंड ऑफ द डे घूम फिर के ज़माना वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा। आपकी जो कॉन्फ्रेंस होती है, पोस्ट मैच सेरेमनी होती है, उस पे ज़माना वहीं खड़ा है कि भाई या तो विन है या तो लन है। तो आज फिर शायद आपने लन किया और विन आपने कर लिया था जब वो करना था इंग्लैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पे अब 9वें नंबर की साइड से जिस तरह आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान का, कौम का सर झुका के रख दिया है। वो लोग जो क्रिकेट से इश्क और प्यार करते हैं, जिस तरह आपने उनके इमोशंस को चकनाचूर करके रख दिया है, वो सिर्फ पाकिस्तान टीम ही कर सकती है, करंट टीम, जिसमें सिवाय एक्सक्यूजेस के और कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही है। अब सारी जो मेहनत है स्पिनर्स की, वो आप लोगों ने सारी जो है ना धर्म भरम कर दिया है। आप लोगों का कसूर नहीं है, कसूर तो पिच का है। नहीं, पिच में डीमंस हैं। पिच ने आपको बोला है ना कि आप जहाँ पे टर्न हो रहा होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आप अपना बल्ला आगे ना रखें। ये सारा पिच ने आपको बोला ना। अब आप साउथ शकील का आउट पहली इनिंग में भी देखें और इस इनिंग में भी देखें कि पिच ने आपको बोला था ना कि ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है और आप अपना बल्ला बंद कर दें ताकि स्लिप लग जाए। ये पिच आपको बोलती है ना, ये कोचिंग मैनुअल आपको बोलते हैं। उसके बाद सलमान अली आगा, उसने आर्म बॉल किया सीधा, वही बल्ला साइड पे। आप सबकी टेक्निक एक तरह की है। आप लोग शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर हैं, और जैसे ही टेस्ट क्रिकेट में आपकी टेक्निक टेस्ट होती है, वहाँ पे आप फड़क जाते हैं, बिल्कुल रेत की दीवार की तरह ढेर हो जाते हैं। तो ये आपको पिच बोल रहा है ना, रिजवान को आर्म बॉल किया, इतना जो है ना गेट बन गया है, ये पिच ने आपको बोला था। और फिर शान मसूद अपनी पोस्ट मैच सेरेमनी में आके बोल रहे हैं कि वी गॉट टू लर्न। 463 रन है बाबर आजम के, ये सूरत हाल बन के आके खड़ी हो चुकी है। अब ये मैं एक स्पेसिफिक फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। अब दूसरे फॉर्मेट पे चले जाएं। अब यहां लोग सुन के कहेंगे, अरे तुम तो सिर्फ बाबर की बात कर रहे हो, दूसरों की क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई, फिर उसी को तो बोला क्या कि आप ही किंग हो, आप तो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट हो। या तो ना जहीर अब्बास की कोई औकात थी, ना इस मुल्क में तो मियादाद की कोई औकात थी। इस मुल्क में ना कोई इंजी था, ना कोई यूनुस था, ना कोई यूसुफ था। ये बाबर आजम है, जिनको बस ऊपर से अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में भेज दिया। बस इन्हीं के सामने झुकते रहो और इनको बताते रहो कि आप तो ग्रेटेस्ट है। अरे ग्रेटेस्ट के चक्कर में ये सब कुछ भूल गए कि हम क्या हैं। ये बल्ले पकड़ने भूल चुके हैं। अब इनको सिर्फ आप एड्स कराएं, ब्रांड कराएं, डेटा बहुत है, किंग 56, बस ये वाली बातें कराएं। क्रिकेट खेलना इनकी बस की कहानी नहीं है। इनसे सीधी विकेटों पे रन्स करवाएं, इनको सीधी विकेटें दें। जब 5-5 दिन तक टेस्ट मैच चले, जिसमें से 3.5 दिन ये बैटिंग करें। और सीधी विकेटों पे भी कौन से 200 मार रहे हैं, सीधी विकेटों पे भी कौन सी 300 मार रहे हैं। इनको सीधी विकेटों पे लेके जाओ तो वहां इनका स्ट्राइक रेट 45 का हो जाता है टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट के अंदर। जो टीम किसी भी सत्ता घर में पे घुसकर वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को पेला, बहुत ही जबरदस्त पेला। पुष्पाराज झुकेगा नहीं, वेस्टइंडीज बोला पुष्पाराज झुकेगा नहीं तुम कुत्तों के सामने। पुष्पा है भाई, पुष्पा झुकेगा नहीं। वेस्टइंडीज ने इतने तगड़े से उसके घर पे घुसकर 120 रनों से ढेर गिराया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को इतनी बुरी हार दिलाई कि पाकिस्तान तो भूलेगा नहीं अपनी जीवन में कि मुझे वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में बहुत ही तगड़ी हार दे। बाबर और रिजवान, इनको तो यार प्लेलिस्ट से बाहर कर देना चाहिए पाकिस्तान। यह सब तुम्हारे एक खेखड़े हो चुके हैं, इन्हें मत खिलाओ, अब इन्हें निकलवा दो। अब तुम्हारे ये नाम बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान वाले। यह बाबर और रिजवान यह बूढ़े हो गए, अब ये खेल नहीं पा रहे। इनको तो टेस्ट सीरीज में कम से कम शतक मारना चाहिए, मगर यह 10 रन 12 रन 40 रन बनाकर आउट हो जा रहे हैं। और कप्तान बाबर, इन्हें तो निकाल देना चाहिए यार पाकिस्तान तुम्हें। और यहाँ पे वेस्टइंडीज बोला साफ साफ, पाकिस्तान तुम्हारे पास औकात है तो आओ हमारे सामने, हमारे सामने तुम्हारी एक कौड़ी का औकात नहीं है बोला। अरे पाकिस्तान, तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो रही है, कभी यहाँ पे स्टेडियम को लेकर तो कभी क्रिकेट प्लेयर को लेकर। तुम क्रिकेट खेलना ही छोड़ दो पाकिस्तानी, तुम्हारा इतना तगड़ा बेइज्जती हो रहा है भाई। और यहाँ पे देखो हमारे किंग कोहली को, भले ही बेकार फॉर्म में चल रहे हैं मगर
कभी भी उनका नाम बदनाम नहीं होता है। कहीं पर भी अपने पाकिस्तान में अगर वोट दिलवा लो तो हमारा विराट कोहली, किंग कोहली जीत जाएगा। तुम्हारा बाबर साबर तो ये सब निकल जाएंगे, बाबर साबर ये कुछ नहीं है हमारे किंग कोहली के सामने। तुम्हारा इतनी तगड़ी बेइज्जती अगर हमारे किंग कोहली को वेस्ट इंडीज अगर कहता कि आओ कभी दम है तो हमसे लड़ो, तो हमारे किंग कोहली तुरंत उसको इतनी तगड़ी से हराते, इतने तगड़े से कि वो भूल नहीं पाता कि भाई मुझे किंग कोहली हराए हैं। अरे वेस्ट इंडीज वाले, तुम तो यार एक कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारे पास, एक कौड़ी की। तुम जीतो यार, जीत भी नहीं पाओगे हमको लग रहा है। अब तुम क्रिकेट खेलना बंद कर दो। और चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का अभी तुम्हारे स्टेडियम नहीं तैयार हुआ और चैंपियन ट्रॉफी कराने की बात कर रहे हो। तुम चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं करा पाओगे, उसमें भी तुम्हारा हार ही होगा। तो अगर आप भी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल